वफादारी का इनाम। नासिर अपने दफ्तर में अकेला बैठा था। उसके सामने मेज पर बैंक का वो खत पड़ा था जिसने उसके तमाम ख्वाब चिकनाचौर कर दिए थे। नासिर ने तमाम मुलाजमीन को गोदाम में जमा किया। फिजा में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ का साया था। सारा, जो हमेशा वक्त की पाबंद और मेहनती थी, नासिर के चेहरे पर लिखी शिकस्त को गौर से देख रही थी। नासिर की आवाज में लर्जिश थी जब उसने कहा, मुझे अफसोस है, मैं अब मजीद ये कंपनी नहीं चला सकता। नासिर ने एक लंबी सांस ली और दीवार के साथ लगी शेल्फों की तरफ इशारा किया। मेरे पास आपको आखिरी हफ्ते की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजना चाहता। इस गोदाम में जो कुछ है वो आपकी मिल्कियत है। आप जो चाहें अपनी पसंद का सामान मुआवजे के तौर पर ले जा सकते हैं। फरहान की आंखें ये सुनकर चमक उठे। ऐलान सुनते ही गोदाम में एक हंगामा बर्पा हो गया। फरहान और आसिम नामी मुलाजिम ने भारी डब्बे उठाने शुरू कर दिए। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने और बेहतरीन चीजें समेटने की दौड़ में था। गोदाम जो कभी नज़्मो ज़ब्त की मिसाल था, अब एक अफरा तफरी का मंजर पेश कर रहा था। इस शोरो गुल और भगदड़ के दरमियान सारा अपनी जगह साकत खड़ी रही। इसके हाथ खाली थे और चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। उसने उन साथियों को देखा जो कल तक नासिर की तारीफें करते नहीं थकते थे और आज उसकी मुश्किल में उसे तन्हा छोड़कर अपना फायदा सोच रहे थे। जब सब मुलाजमीन सामान समेट कर जा चुके तो गोदाम में एक होलनाक खामोशी छा गई। नासिर एक टूटे हुए लकड़ी के करिएट पर बैठकर खाली दीवारों को देख रहा था। सारा खामोशी से उसके करीब आकर खड़ी हो गई। नासिर ने सर उठाया और धीमी आवाज में पूछा, सारा, तुमने कुछ क्यों नहीं लिया? सारा ने नरमी लेकिन पुख्ता लहजे में जवाब दिया, सर, जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, आपने मुझ पर भरोसा किया। जब मेरी माँ बीमार थी और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे, आपने मुझे कर्ज दिया और कभी वापसी का तकाजा नहीं किया। मैं इस मुश्किल वक्त में आपको तन्हा छोड़कर ये सामान कैसे ले जा सकती थी? नासिर के पास कुछ कहने को अल्फाज न थे। सारा ने एक कोने से झाड़ू उठाई और खामोशी से बिखरे हुए कागजात और कचरा साफ करने लगी। वो चाहती थी कि चाहे कारोबार खत्म ही क्यों ना हो जाए, उसका मालिक इस आखिरी याद को साफ सुथरा देखकर रुखसत हो। थोड़ी देर बाद नासिर उठा और सारा के करीब आया। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और सारा की तरफ बढ़ाया। तुम्हारी दयानतदारी ने मेरा हौसला बढ़ा दिया है, नासिर ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। सारा ने हैरानी से लिफाफा खोला। इसमें मैनेजर का तकर्रुरी नामा था। नासिर ने बताया, एक नए सरमायाकार ने मेरे मंसूबे पर दोबारा गौर किया है और हम कल से काम शुरू कर रहे हैं। मुझे एक ऐसे मैनेजर की तलाश थी जो सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि दिल से काम करे। सारा, तुमने साबित कर दिया कि तुम ही इस ओहदे की हकदार हो।